भक्त जहां रहेंगे वो ऊंचाई हो जाएगा, और पापी लोग जहां रहेंगे जल में समाहित हो जाएंगे। बोलिए श्री जगन्नाथ स्वामी की। अरे इसके कारण ये भविष्य मालिका का रचना किया गया। इसके कारण तुम लोगों को अगर पता नहीं चलेगा कैसा धारा है, कैसा नियम है, कौन सा नियम को पालन करके हम सत्ययुग को जाएंगे, तब कैसे करोगे? तो इसलिए भगवान पहले से लिख दिए ऐसा ऐसा करना, मैं यहीं पर जन्म होऊंगा, मेरे शरण में आना और मैं तुम लोगों को उद्धार करूंगा, पापी लोगों को विनाश करूंगा, नया नया सत्ययुग का निर्माण करूंगा। तो इससे सारे धरती पर 7 दिन 7 रात अंधेरा, 7 दिन बारिश होगा। वो जो बारिश होगा 7 समुंदर धरती पर गिरेगा। ये धरती पर 7 समुंदर है, अनंत समुंदर मेघलोक में है। जिस समय ब्रह्म प्रलय होता है क्या होता है जानकारी है? सूर्य देव से आगे जल जाता है, कोई भी मानव नहीं रहते, कोई वृक्ष नहीं रहते, कोई पहाड़ियां नहीं रहते, कोई नदी नहीं रहते, कोई भी नहीं रह पाते। मार्कंडेय ऋषि प्रलय जल में भगवान को दर्शन किए जगन्नाथ क्षेत्र में वृक्ष के पास। वो तत्व बड़ा है, बता नहीं पाऊंगा। और उसी समय सप्त ऋषि ने भगवान ने नाव में बैठा के उद्धार किया। तो ऐसे प्रलय के समय पर 7 दिन बड़ा बारिश कब समय होने वाले हैं? ये 2025 से 32 के अंदर ऐसा समय आ रहा है। और इसी समय 7 दिन 7 रात अंधेरा होगा। और उससे पहले भी कभी कभी देखोगे अचानक दिन में अंधेरा छा जाएगा और सूर्य चंद्र तारा भी देखोगे, ऐसा समय भी आ रहा है। तो समय से पहले भगवान की शरण में जाना चाहिए। गर्व अहंकार को छोड़ो, घमंड छोड़ो, मैं मेरा तुम तेरा छोड़ो। ना छोड़ोगे तो सत्ययुग का मानव कभी नहीं बनोगे। जो मेरे को भी फॉलो करते हैं मैं उनको बताता हूं, देखो छोटा सा घमंड गर्व, अगर कोई गालियां भी देता है प्रणाम करो। इसका अर्थ नहीं शत्रु को प्रणाम करो। बेवजह कोई रास्ता में, कोई घर में कोई समस्या होता है तो उसको सह लो। अगर तुमसे कोई लड़ता है तो लड़ो, हमको इसमें कोई इसका कारण नहीं जे हम उसको छोड़ दें कोई हमको लड़ाई करे। परशुराम जी ने बताया हम माला भी पकड़ते हैं, भाला भी पकड़ते हैं, क्योंकि भाला से असुरों का संहार करेंगे। भला ब्राह्मण है, साधु हो, तुम लोग साधु संत बन गए, इसका कारण नहीं बाहर में भी साधु संत बन के जैसे व्यवहार करोगे, हाँ साधु का कर्म करो। पर कोई शत्रु आता है लड़ाई करता तो लड़ाई करो, उसको छोड़ो मत, क्योंकि लड़ाई करना भी हमारा अधिकार है, प्राण को बचाना भी हमारा अधिकार है। पर बेवजह हिंसा, गर्व, दंभ, अहंकार ये सब छोड़ो। जब तक धैर्य संभालता है संभाल लाओ, उसको संभालो। तो ऐसे समय पर आप लोगों को निरंतर त्रिकाल संध्या करना है, माधव नाम भजन करना, रोज रात को सुबह भागवत जी पढ़ना है, दुर्गा माधव स्तुति करना है, 10 अवतार करना है, 16 नाम भजना है। जो लोग ये काम करेंगे, आप लोगों से जो लोग त्रिकाल संध्या करते हैं, आप लोगों का पास कई अनंत अनुभूति है। उसके माध्यम से बड़े बड़े बीमारी से, रोग, महामारी, ऐसे कि जहर भी, कहीं सांप काटने से भी लोग उद्धार हुए हैं। ये त्रिकाल संध्या बहुत शक्तिशाली है। देवता लोग कर रहे थे, आप लोग देवता बनने के लिए कर रहे हो, तो उसको मत छोड़ो। और मन में भगवान के प्रति निरंतर भक्ति लो। 7 दिन 7 रात अंधेरा, और सूर्य देव सत्ययुग में पश्चिम दिग में उदय होंगे। किस दिग में? और उदय पूर्व दिग में होंगे। कारण क्या? न कारण ये सत्ययुग में समुद्र की पानी मीठी रहेगा। सत्ययुग में सारे समुद्र के किनारे बस्ती था, गांव था, कभी समुद्र किनारे लंग नहीं रहा था, कोई वायु प्रभाव, कोई साइक्लोन नहीं हो रहा। लोग आनंद से उस जल को उपयुक्त करके आनंद से भोजन करेंगे, खाएंगे, सुख शांति से रहेंगे। ज्यादा हवा नहीं होगा समुद्र किनारे। आज जो जैसे मनुष्य लोग बहुत दुखी है, ऐसा नहीं होगा। तो सूर्य देव पश्चिम दिग में उदय होंगे, पूर्व दिग में अस्त होंगे। 7 दिन 7 रात जो अंधेरा होगा, उस समय भगवान महाविष्णु नया सूर्यदेव, नया चंद्रदेव का नवरूप का प्रतिष्ठा करेंगे। इसके लिए 7 दिन जरूरी है। भगवान निर्माण करेंगे। देखो सूर्यदेव नियंत्रण करते हैं सूर्यलोक को, वो खुद नहीं है, सूर्य देव खुद वहीं पर नहीं रहते हैं। जैसे वरुण राजा सारे जल तत्व
तत्वों का रजा है। जैसे भारत का प्रधानमंत्री सारा भारत के सभी तत्वों का वो रजा है, वो खुद सभी तत्व नहीं है। क्यों लोगों का मन में सूर्यदेव सूर्यलोक में रहते हैं, नहीं, उनका नियंत्रण में वो जैसे जैसे करेंगे, जैसे जैसे बोलेंगे, सूर्यदेव सूर्य क्षेत्र यानी सूर्य साम्राज्य उसमें ऐसा चलेगा। और वरुण देव जैसे जैसे निर्देश देंगे ऐसे जल तत्व काम करेगा। पवन राजा पवन देव जैसे जैसे बोलेंगे पवन ऐसे हिसाब से काम करेगा। पवन का कोई स्वरूप है, जैसे हिमालय पहाड़ है, वो खुद पहाड़ हिमालय नहीं है, उसका एक रखवाल है जिसको हिमालय का राजा या हिमालय बोलते हैं। बुलाने से सभी तीर्थ आएंगे और हिमालय जी भी आए थे। जब आनंद घाट में भागवत कथा हुआ, सभी पहाड़ियाँ, सभी नदियाँ, सभी तीर्थ आके अपना अपना स्थान ग्रहण करें। और अगर सारी नदियाँ आए तो आनंद घाट फुल हो जाता, नहीं, उनका स्वरूप से जो देवता वही आते हैं। तो इसके लिए 7 दिन 7 रात अंधेरा होगा। भगवान नया सूर्यदेव चंद्रदेव को प्रतिष्ठा करेंगे, तब जो सूर्यदेव आएंगे तब टेम्परेचर 22 से 25 तक टेम्परेचर रहेगा। लोगों का गर्मी ज्यादा होगा, नहीं होगा। और हर मौसम में जैसे तृतीय विश्व युद्ध के बाद सत्ययुग का आगमन होगा। जो मनुष्य त्रिकाल संध्या, भागवत पठन, माधव नाम भजन करेंगे वो सत्ययुग का मानव बनेंगे। शाकाहारी बन के त्रिकाल संध्या, भागवत पठन, माधव नाम भजन आप लोग को सत्ययुग का मानव बना देगा। जय श्री माधव। जल प्रलय, महामारी और भूकंप, अग्नि प्रलय, वर्ल्ड वार 3 और महाविनाश, ये तो एक दिन होना ही है। लेकिन इस सब से आप बच कैसे सकते हैं? सबसे पहले नॉनवेज खाना छोड़ दीजिए, अंडा भी नहीं खाना है, और किसी भी तरह का नशा मत करिए, और गलत काम मत कीजिए, और सत्य, प्रेम, दया, क्षमा और शांति का आचरण कीजिए। और 3 चीज कीजिए, उसमें से सबसे पहला है त्रिकाल संध्या यानी त्रिसंध्या। उसको दिन में 3 बार करते हैं। जैसे सुबह में करते हैं ब्रह्म मुहूर्त में, सुबह 4 बजे से लेकर के 6 बजे के बीच में आप कभी भी कर सकते हैं। लेकिन आपको समय नहीं मिला तो समय आप आगे पीछे कर सकते हैं, आधा घंटा 1 घंटा पीछे कर सकते हैं। दोपहर में 11:30 बजे से लेकर के दिन का 1 बजे तक कर सकते हैं उसके बीच में। शाम को 5 बजे से लेकर के 6:30 बजे तक कर सकते हैं। दिन भर में 1 बार नहा के त्रिकाल संध्या जरूर करें। बाकी समय आप हाथ पैर मुंह धोकर भी कर सकते हैं, और 3 बार आप श्री गंगे बोल करके स्टार्ट कर सकते हैं। जो दूसरा उपाय है वो है श्रीमद् भागवत महापुराण पठन। दिन में 1 अध्याय जरूर पढ़ें, दिन भर में 1 अध्याय जरूर पढ़ें। वो भी ना हो सके तो 1 पन्ना तो जरूर पढ़ें। अगर उतना भी समय नहीं है तो 1 श्लोक जरूर पढ़ें। तीसरा उपाय माधव नाम का जप करें, निरंतर करें, कोई भी काम करते हुए करें, हमेशा माधव नाम का जप करें। त्रिसंध्या का पीडीएफ, श्रीमद् भागवत महापुराण का पीडीएफ और भविष्य मल्लिका का फ्री ई बुक भविष्य मल्लिका पुराण, ये सब आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। भविष्य मल्लिका के बारे में अधिक जानकारी के लिए आप भविष्य मल्लिका के वेबसाइट पर संपर्क कर सकते हैं bhavishmallika.com। और अधिक जानकारी के लिए भी कल्कि अवतार ऑफिशियल चैनल को देख सकते हैं, जहाँ पर मल्लिका के बारे में खुलकर बातें रखी गई है, जहाँ पर आप लगभग 1000 जितना वीडियो आपको देखने को मिल जाएगा। और भी आपको अधिक जानकारी जानना है त्रिसंध्या के बारे में और कोई आपको सवाल है तो नीचे दिए गए नंबरों पर आप संपर्क कर सकते हैं।